काश हर सुबह ऐसी ही हो, कितनी खूबसूरत। हेलो जिनशी, मैं तुम्हारा पापा। क्या क्या कहा? कौन है आप? तुम्हारा पापा है जिंदोंग। जिनशी, तुम कितने सालों से मिलने नहीं आई बेटा। आई मिस यू सो मच। हमेशा टेंशन होती है कि तुम क्या कर रही होगी। अच्छा सुनो, कल तुम हुआयान ग्रुप के गुशी चैंग के साथ अपने पापा से मिलने आ जाओ बेटी, ठीक है? अगर तुम उसे लेकर नहीं आई तो मैं कंपनी में ही तुमसे मिलने आ जाऊंगा। नहीं, लेकिन टाइम तो हो गया है। देखो वो आ गए। हाय। जिनशी, कैसी हो बेटी? जिनशी, तुम इतने वक्त से कहाँ थी बेटी? मैं और तुम्हारी आंटी तुम्हें कितना मिस कर रहे थे। डैड, आंटी, कैसी हो बेटा? चलो अंदर चलते हैं। शिचैंग को आने दो। अरे मिस्टर गू, आप तो सच में बहुत ही हैंडसम और टैलेंटेड हैं। आइए ना प्लीज। चले? हाँ। गुशी चैंग के साथ फोटो खींच लेना, वरना फाइनेंस करते वक्त ये नहीं बता पाओगे कि ये तुम्हारा दामाद है। हाँ हाँ पता है मुझे। आइए शी चैंग, जिनशी, आओ बैठो ना। मैं अभी अच्छी सी कॉफी बना कर लाती हूँ। हमने साउथ अमेरिका से कॉफी मंगवाई है, स्पेशली तुम्हारे लिए। मिस्टर गू, बैठिए ना प्लीज। हाँ? मिस्टर गू, मिस्टर गू, अब जब परिवार का रियूनियन हो ही रहा है तो एक ग्रुप फोटो हो जाए। सुनो वोंग, हाँ यहाँ आओ, जरा एक फोटो लेना। हाँ ठीक है, याज़ेन, आ गई। याज़ेन जल्दी आओ, जल्दी आओ। मुझे नहीं लेनी। जिनशी, ले लो ना, हम रोज रोज थोड़ी ना मिलते हैं। पर मुझे नहीं लेनी। तुम अभी भी उतनी ही जिद्दी हो जितना पहले हुआ करती थी। चलो आओ फोटो लेते हैं। अपने पापा के लिए ही ले लो। जिनशी ने कहा ना उसे नहीं लेनी। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो नहीं चाहती तो नहीं लेंगे। तो कॉफी लें, ये तो चलेगा। चलिए चलिए प्लीज लीजिए। कॉफी। जिनशी, तुम इतने सालों में मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? आई मिस यू सो मच बेटा। अगर तुम चाहो तो अपने पापा के साथ यहाँ रह सकती हो। जिनशी मेरे साथ मेरे घर में रहती है और उसकी जगह
वहीं उसी घर में है, तो इसे यहां आने की जरूरत नहीं है। हाँ सही सही। जिनशी, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है बेटा, मेरे साथ आओ जरा देखो तो। मैं बस अभी आई। ठीक है, चलें? आओ आओ आओ। देखा तुमने, इतने साल हो गए तुम अपने घर नहीं आई हो, पर मैंने हमेशा तुम्हारा कमरा उतना ही साफ सुथरा रखा है जितना पहले रखता था। देखो पापा तुम्हारी कितनी फिक्र करते हैं ना। थैंक यू सो मच। थैंक्स। तो बेटा इतने सालों से तुम्हारी फिक्र करने के लिए तुम्हें अपने पापा को बदले में कुछ देना चाहिए ना। आपका ये छोटा सा गिफ्ट मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। हाँ वो तो मुझे भी पता है बेटा, उससे मांगो ना, उसके पास तो बहुत पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि हम पूरी जिंदगी में कभी नहीं कमा सकेंगे। तो जाओ मांगो उससे पैसे, इतना पैसा तो वो एक दिन में कमा लेता है। आप चाहते हैं मैं शिचांग से पैसे मांगू? ये क्या कह रही हो बेटा तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? वैसे तो ये सामान्य बात है कि कपल एक दूसरे को पैसे से मदद करते हैं। कुछ दिन पहले मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया। इस बार तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे मेरे पैसे चाहिए और वो सारे पैसे सूद समेत चाहिए। ये लो, उस आदमी से इस पर तुम्हें साइन करवाने होंगे। गुशी चेंग ही अपनी फैमिली को बचा सकता है बेटा। आपकी फैमिली से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या कहा तुमने? वैसे ये बात मैं किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन अभी तुमने जो कहा है ना, उसी की वजह से मुझे ये बात तुम्हें बतानी ही पड़ेगी। क्या कहना चाहते हैं? तुम 10 साल से मुझसे दूर भागती रही हो। तुम शायद ये भूल चुकी हो कि तुम किसकी बेटी हो। यांशी, ये क्या बकवास है? मैं बकवास कर रहा हूँ? तुम्हें लगता है मैं अपनी बेटी को पहचान भी नहीं सकता? अपने बाप के सामने तुम सच छुपाना चाहती हो। शायद तुम एक बात नहीं जानती, जब तुम और तुम्हारी मां मुझे छोड़ गई थी तो तुम्हारी बहन ने मुझे अपना पापा कहकर नहीं पुकारा कभी। लेकिन तुम्हें इस बात का पता है कि जब तुमने बाहर मुझे पापा कहा तभी मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, और मैं समझ गया था कि तुम जिनशी नहीं हो। तो बताओ, गुशी चेंग को इस बारे में पता है कि तुम अब तक जिनशी का नाम यूज करके गुशी चेंग के साथ डेट कर रही हो बेटा? आप चाहते क्या है? डरने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम और तुम्हारी बहन क्या कर रहे हो। तुम दोनों ही मेरी बच्चियां हो। मैं अपनी बच्चियों से थोड़ी सी मदद चाहता हूं, अपने पापा के लिए इतना नहीं करोगी? समझ रही हो ना यांशी? जाकर शिचांग को सब बता दो, फिर तो आपको फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये सब कहने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैं तो डूबूंगा ही, लेकिन तुम दोनों को साथ लेकर। जिनशी, ये लो और साइन करवाओ। इतनी देर क्यों लगा दी आप लोगों ने? मुझे फिक्र हो रही थी। अब चलो।